अब जब हमने बैंडविड्थ, सिग्नल कैपेसिटी और लेटेंसी को गवर्न करने वाले मैथमेटिकल लॉज समझ लिए हैं, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को फिजिकल रियलिटी से जोड़ें। जब आप कोई ईमेल भेजते हैं, वीडियो स्ट्रीम करते हैं या किसी रिमोट डेटाबेस को क्वेरी करते हैं, तो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशंस के जरिए ट्रैवल नहीं करता, ये फिजिकल सब्सटेंसेस के जरिए ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉपर वायर्स में तेजी से दौड़ते हैं। लाइट की पल्सेस प्योर ग्लास की पेपर थिन स्ट्रैंड से टकराकर आगे बढ़ती हैं और इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुली हवा में रिपल करती हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो फिजिकल पाथवेज सेंडर से रिसीवर तक सिग्नल्स कैरी करते हैं, उन्हें ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से जाना जाता है। हम सभी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को 2 प्राइमरी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। गाइडेड मीडिया यानी बाउंडेड या वायर्ड मीडिया, इसमें फिजिकल सिग्नल एक सॉलिड टेंजिबल कंडक्टर जैसे कॉपर वायर्स या ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर ही कंटेंट और डायरेक्टेड रहता है। अनगाइडेड मीडिया यानी अनबाउंडेड या वायरलेस मीडिया, इसमें फिजिकल सिग्नल बिना किसी फिजिकल कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के स्पेस, एयर या वाटर के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड। यह डायग्राम टेलीकम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया के क्लासिफिकेशन को दिखाता है, जिसमें उन्हें गाइडेड या वायर्ड मीडिया जैसे कि ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, और अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स में कैटेगराइज किया गया है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि हर एक मीडियम अंडर द हुड कैसे काम करता है, फिजिक्स किस तरह इनकी परफॉर्मेंस तय करती है और सही मीडियम चुनना क्यों एक क्रिटिकल इंजीनियरिंग डिसीजन है। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 1, गाइडेड मीडिया यानी बाउंडेड फिजिकल कंडक्टर्स। गाइडेड मीडिया का एक मेंटल मॉडल बनाने के लिए इंडोर प्लम्बिंग को इमेजिन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पानी आपकी सिटी के मेन रिजर्वॉयर से सीधे आपकी किचन टैप तक बिना पड़ोसी के यार्ड में लीक हुए पहुंचे, तो आप इसे रिजिड वाटरप्रूफ पाइप्स के अंदर एनकैप्सुलेट करते हैं। गाइडेड मीडिया एनर्जी के लिए बिल्कुल यही सेम काम करते हैं। वे इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक फिजिकल बाउंड्री के अंदर ट्रैप करते हैं और उन्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्रिसाइजली गाइड करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल लोकल नेटवर्क्स का वर्कहॉर्स है। लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी लैन में ट्विस्टेड पेयर केबलिंग सबसे कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम है। अगर आपने कभी किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर या राउटर में RJ45 ईथरनेट केबल प्लग किया है, तो आपने ट्विस्टेड पेयर केबल हैंडल किया है। फिजिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स। एक ट्विस्टेड पेयर केबल में इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ हेलिकल पैटर्न में ट्विस्टेड होते हैं। यह डायग्राम एक ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 2 इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कैंसिल आउट करने के लिए एक दूसरे के चारों ओर स्पाइरल होते हैं। वायर्स को फिजिकली एक साथ ट्विस्ट करने की मेहनत क्यों करना? 2 स्ट्रेट पैरेलल कॉपर स्ट्रैंड्स को साइड बाय साइड क्यों नहीं रन करते? इसका जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI और क्रॉसटॉक में छुपा है। जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ये अपने चारों ओर एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके उलट बाहरी मैग्नेटिक फील्ड्स जैसे फ्लोरोसेंट लाइट्स, एलिवेटर मोटर्स या एडसेंट डेटा केबल्स से पास के वायर्स में अनवांटेड वोल्टेज स्पाइक्स इंड्यूस होते हैं। इस अनवांटेड इंटरफेरेंस को नॉइजर या क्रॉसटॉक कहा जाता है। दोनों कंडक्टर्स को आपस में ट्विस्ट करने से दोनों वायर्स सेम अमाउंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइजर एक्सपीरियंस करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस डिफरेंशियल सिग्नलिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड के रिलेटिव एक वायर पर एब्सोल्यूट वोल्टेज मेजर करने के बजाय रिसीवर दोनों ट्विस्टेड वायर्स के बीच वोल्टेज के डिफरेंस को मेजर करता है। V diff इक्वल्स V प्लस माइनस V माइनस। क्योंकि एक्सटर्नल नॉइज दोनों ट्विस्टेड वायर्स को इक्वली अफेक्ट करता है, इसलिए जब रिसीवर डिफरेंस लेता है तो नॉइज मैथमेटिकली खुद ही कैंसिल आउट हो जाता है। नॉइज रिसीव्ड ओपन पैरेंथेसिस V सब प्लस n क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस V सब माइनस प्लस n क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू V सब प्लस माइनस V सब माइनस। वेरिएंट्स UTP वर्सेस STP। ट्विस्टेड पेयर केबल्स 2 मेन स्ट्रक्चरल वैराइटीज में आते हैं। यह डायग्राम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल्स को कंपेयर करता है और यह हाईलाइट करता है कि अनशील्डेड केबलिंग फ्लेक्सिबल और सस्ती होती है, जबकि शील्डेड केबलिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से प्रोटेक्शन के लिए एक मेटल फॉइल लेयर होती है, जिससे ये ज़्यादा हैवी और कॉस्टली हो जाती है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP, इसमें पूरी तरह से कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेटेड वायर आपस में ट्विस्टेड होते हैं, जो एक आउटर प्लास्टिक शीट में बंद रहते हैं। UTP सस्ता, काफ़ी फ्लेक्सिबल और इंस्टॉल करने में आसान है, जिससे ये इंडोर ऑफिस नेटवर्क के लिए
सबसे पॉपुलर चॉइस बनता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी ये हर ट्विस्टेड पेयर को और कभी कभी पूरे केबल बंडल को एक प्रोटेक्टिव मेटेलिक फॉइल या ब्रेडेड मेश शीथ में कवर करता है। एसटीपी गंभीर इंडस्ट्रियल ईएमआई से बेहतरीन प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टिफ और महंगा होता है और इसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है। परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड कैटेगरीज। ट्विस्टेड पेयर केबल्स को टीआईए या ईआईए जैसी स्टैंडर्ड्स बॉडीज द्वारा उनकी सिग्नल बैंडविड्थ कैपेबिलिटी के बेसिस पर नंबर्ड कैटेगरीज में रेटिंग दी जाती है। कैटेगरी 5 यानी कैट 5, इसकी रेटिंग 100 मेगाहर्ट्ज तक होती है, जो 100 मीटर्स तक की दूरी पर 1 जीबीपीएस तक के डेटा रेट्स को सपोर्ट करती है। कैटेगरी 6 या 6A यानी कैट 6 या 6A, इसकी रेटिंग 250 से 500 मेगाहर्ट्ज तक होती है, जो 55 से 100 मीटर्स तक 10 जीबीपीएस डेटा रेट्स को सपोर्ट करती है। कैटेगरी 7 या 8, इसकी रेटिंग 2000 मेगाहर्ट्ज तक होती है और इसे कम दूरी के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा सेंटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। कोएक्सियल केबल। द शील्डेड शील्ड कोएक्सियल केबल, जिसे अक्सर कोएक्स कहा जाता है, शुरुआती इथरनेट स्टैंडर्ड्स जैसे कि 10 बेस 5 और 10 बेस 2 की बैकबोन थी और आज भी केबल टेलीविजन सीएटीवी प्रोवाइडर्स और ब्रॉडबैंड केबल इंटरनेट मोडेम्स द्वारा बड़े पैमाने पर यूज की जाती है। फिजिकल स्ट्रक्चर। कोएक्सियल शब्द इस फैक्ट से आता है कि इस केबल में 2 कॉन्सेंट्रिक फिजिकल कंडक्टर्स होते हैं जो एक ही ज्योमेट्रिक सेंट्रल एक्सिस को शेयर करते हैं। यह टेक्स्ट डायग्राम एक कोएक्सियल केबल का कटा हुआ व्यू दिखाता है, जिसमें आउटर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक जैकेट से लेकर मेटेलिक ब्रेडेड आउटर शील्ड, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग लेयर और फाइनली सॉलिड इनर कॉपर सेंटर कंडक्टर तक इसके कंसेंट्रिक लेयर्स दिखाए गए हैं। सेमीकंडक्टर एक सॉलिड या स्ट्रैंडेड कॉपर वायर जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरी करता है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नॉन कंडक्टिव प्लास्टिक या फोम की एक मोटी लेयर जो सेंटर कंडक्टर को बिल्कुल सेंटर में रखती है। मेटेलिक आउटर शील्ड एक वोवन कॉपर मेश या एल्यूमिनियम फॉयल लेयर। यह एक डुअल पर्पस सर्व करती है। यह इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करती है और एक कंटिन्यूअस फैराडे केज की तरह काम करती है, जो बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को सेंटर सिग्नल कोर में घुसने से रोकती है। आउटर प्लास्टिक जैकेट पूरी असेंबली को फिजिकल वेयर और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस। हाई एमआई इम्यूनिटी। अपने एनक्लोज्ड सिलेंड्रिकल शील्ड डिजाइन की वजह से कोएक्सियल केबल यूटीपी के मुकाबले इंटरफेरेंस से बहुत बेहतर शील्डिंग ऑफर करती है। हायर बैंडविड्थ ओवर डिस्टेंस। सिग्नल एटेन्यूएशन की वजह से रिपीटर्स के यूज के लिए मजबूर होने से पहले कोएक्सियल केबल्स लंबी फिजिकल डिस्टेंस यानी 500 मीटर्स तक सिग्नल कैरी कर सकती हैं। बेसबैंड वर्सेस ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बेसबैंड कोएक्स 50 ओम इम्पीडेंस पूरी लिंक बैंडविड्थ का यूज करके एक समय में एक सिंगल डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जो क्लासिक लीगेसी ईथरनेट में यूज होता है। ब्रॉडबैंड कोएक्स 75 ओम इम्पीडेंस केबल के विशाल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को मल्टीपल इंडिपेंडेंट चैनल्स में डिवाइड करने के लिए एनालॉग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM का यूज करता है, जो साइमल्टेनियस केबल टीवी चैनल्स और हाई स्पीड डॉक्सिस केबल इंटरनेट के लिए यूज होता है। सेक्शन ब्रेक। फाइबर ऑप्टिक केबल स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रांसमिशन। जब नेटवर्क एप्लीकेशंस दर्जनों या हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस में गीगाबिट्स या टेराबिट्स के थ्रूपुट की डिमांड करते हैं, तो कॉपर केबल्स एक हार्ड फिजिकल लिमिट तक पहुंच जाती हैं। कॉपर कंडक्टर्स सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेडिएशन लॉसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के प्रति ससेप्टिबिलिटी से सफर करते हैं। एंटर फाइबर ऑप्टिक्स। मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस को पुश करने के बजाय फाइबर ऑप्टिक लिंक्स इलेक्ट्रिकल जीरोज और वंस को लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी ALED या सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर्स द्वारा एमिट की गई लाइट की पल्सेस यानी फोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। यह डायग्राम एक फाइबर ऑप्टिक केबल के स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें आउटर जैकेट और बफर कोटिंग से लेकर क्लैडिंग और कोर तक इसकी कंसेंट्रिक प्रोटेक्टिव लेयर्स को दिखाया गया है। और यह भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंसेस के बेस पर लाइट कोर के थ्रू कैसे प्रोपेगेट करती है। मेंटल मॉडल। द फ्लेक्सिबल ग्लास टनल। फाइबर ऑप्टिक्स को विजुलाइज करने के लिए शीशों से बनी एक लंबी फ्लेक्सिबल टनल की कल्पना कीजिए। अगर आप टनल के एक एंड पर खड़े होकर उसमें टॉर्च जलाते हैं, तो लाइट बीम एक एंगल पर शीशे की वॉल्स से टकराएगी, टनल के अंदर वापस रिफ्लेक्ट होगी और बाउंस करते हुए दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी, भले ही टनल मोड़दार कोनों से घूम रही हो। फाइबर ऑप्टिक केबल में कोर इस मिरर्ड टनल की तरह काम करता है, लेकिन सिल्वर मिरर्स का यूज करने के बजाय
ये फंडामेंटल ऑप्टिक्स के एक ब्रिलियंट प्रिंसिपल का यूज करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फिजिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ। एक फाइबर ऑप्टिक केबल में अल्ट्रा प्योर सिलिका, ग्लास या प्लास्टिक की दो मेन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं। कोर, लाइट के ट्रेवल करने का इनर ग्लास पाथ, इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स हाई होता है, N1। क्लैडिंग, कोर के चारों ओर सीधे लिपटी हुई एक आउटर ग्लास कोटिंग, इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स लो होता है, N2। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब लाइट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 वाले मीडियम से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 वाले मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो लाइट रे नॉर्मल बाउंड्री लाइन से दूर बैंड हो जाती है। साइन ऑफ थीटा सब 1 ओवर साइन ऑफ थीटा सब 2 इक्वल टू N सब 2 ओवर N सब 1। यह डायग्राम एक ऑप्टिकल कोर और क्लैडिंग सिस्टम के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिजिक्स को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से नीचे होता है तो लाइट कैसे एस्केप करती है, क्रिटिकल एंगल पर 90 डिग्रीज पर रिफ्रैक्ट होती है, और जब एंगल क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव करती है और कोर के अंदर ही ट्रैप्ड रहती है। अगर वो एंगल जिस पर लाइट कोर क्लैडिंग बाउंड्री से टकराती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल थीटा सी कहे जाने जाने वाले एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से बड़ा है, तो जीरो लाइट क्लैडिंग में एस्केप होती है। 100% लाइट एनर्जी वापस कोर में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। थीटा सब सी इक्वल टू आर्क साइन ऑफ N सब 2 ओवर N सब 1। क्योंकि क्लैडिंग एक एब्सोल्यूट लाइट ट्रैप की तरह काम करती है, फोटॉन्स को अंदर मिनिमल एनर्जी लॉस के साथ टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड वर्सेस मल्टी मोड। फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कोर के डायमीटर और उनके अंदर लाइट रेज कैसे प्रोपेगेट करती हैं, इसके बेसिस पर दो प्राइमरी आर्किटेक्चरल टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। यह डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर के 2 मेन टाइप्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें मोडल डिस्पर्शन एक्सपीरियंस करने वाले वाइड कोर के मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का कंपैरिजन अल्ट्रा थिन कोर वाले सिंगल मोड फाइबर से किया गया है, जो डायरेक्ट लेजर बीम को प्रोपेगेट करता है। मल्टी मोड फाइबर यानी MMF, इसमें काफी थिक कोर होता है, आमतौर पर डायामीटर में 50 माइक्रोमीटर्स या 62.5 माइक्रोमीटर्स। कोर वाइड होने की वजह से लाइट रेज अलग अलग एंगल्स यानी मोड्स पर एंटर कर सकती हैं और हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग रास्तों पर बाउंस करती रहती हैं। प्रॉब्लम, मोडल डिस्पर्शन। जो रेज सीधे सेंटर से होकर जाती हैं वो उन रेज के कंपैरिजन में एंड तक जल्दी पहुंच जाती हैं जो स्टीप जिग जैग एंगल्स पर आगे पीछे बाउंस होती हैं। इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लाइट पल्सेस स्प्रेड हो जाती हैं और ओवरलैप करने लगती हैं, जिससे MMF सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंसेस यानी 2 किलोमीटर तक ही सीमित रह जाता है, जो एंटरप्राइज लैन, बिल्डिंग्स और डेटा सेंटर्स के लिए आइडियल है। ये आमतौर पर इनएक्सपेंसिव LED लाइट सोर्सेज से ड्राइव होता है। सिंगल मोड फाइबर यानी SMF, इसमें एक बेहद थिन कोर होता है, आमतौर पर डायामीटर में 8 to 10 माइक्रोमीटर्स, लगभग एक ह्यूमन रेड ब्लड सेल की विड्थ जितना। कोर इतना नैरो होता है कि ये लाइट को फिजिकली एक सिंगल स्ट्रेट सेंट्रल पाथ यानी एक सिंगल मोड पर ट्रैवल करने के लिए फोर्स करता है। ये मॉडल डिस्पर्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है, जिससे बिना सिग्नल डिग्रेडेशन के 100 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर हंड्रेड्स ऑफ गीगाबिट्स पर सेकंड की डेटा रेट्स मिलती हैं। ये हाई प्रिसीजन कॉस्ट सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर्स से ड्राइव होता है। इसका यूज इंटरनेट बैकबोन्स और अंडरसी इंटरकॉन्टिनेंटल लिंक्स के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, पार्ट 2, अनगाइडेड मीडिया यानी अनबाउंडेड वायरलेस ट्रांसमिशन। तब क्या होता है जब फिजिकल केबल्स बिछाना जियोग्राफिकली इम्पॉसिबल हो, इकोनॉमिकली बहुत महंगा हो, या जब एंड यूजर डिवाइसेस मोबाइल हों जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और एयरक्राफ्ट। हम अनगाइडेड मीडिया का यूज करते हैं। फिजिकल कंड्यूट्स की बजाय अनगाइडेड मीडिया डेटा को सीधे फ्री स्पेस, एयर या स्पेस के वैक्यूम के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ब्रॉडकास्ट करके ट्रांसमिट करता है। वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए यूज होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 3 प्राइमरी फ्रीक्वेंसी रेंजेस में डिवाइडेड है। यह डायग्राम वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक स्ट्रक्चर्ड समरी प्रोवाइड करता है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी रेंजेस, सिग्नल प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन एप्लीकेशंस की डिटेल्स दी गई हैं। रेडियो वेव्स 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज डॉमनी डायरेक्शनल ब्रॉडकास्टर। रेडियो वेव्स 3 किलोहर्ट्ज और 1 गीगाहर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ऑक्यूपाई करती हैं। की फिजिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ओमनी डायरेक्शनल। जब कोई ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स रेडिएट करता है तो सिग्नल एंटीना से एक साथ सभी डायरेक्शंस में फैल जाता है,
जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर रिपल्स बाहर की तरफ फैलते हैं। वॉल पेनिट्रेशन, लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, स्पेशली वो जो 300 मेगाहर्ट्ज से नीचे होती हैं, बिल्डिंग की वॉल्स और पेड़ पौधों जैसे सॉलिड ऑब्स्टेकल्स को आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं। मल्टीकास्ट यूटिलिटी, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स ओमनीडायरेक्शनल होते हैं, एक अकेला सेंडिंग एंटीना कवरेज एरिया में मौजूद मिलियंस ऑफ रिसीविंग एंटीनाज को बिना इंडिविजुअली टारगेट किए डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे एफएम रेडियो स्टेशंस और सेलुलर वॉइस टावर्स। मेन ड्रॉबैक्स इंटरफेरेंस, क्योंकि रेडियो वेव्स हर जगह फैल जाती हैं और वॉल्स को पेनिट्रेट करती हैं, इसलिए सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले सिग्नल्स आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। रेगुलेटरी गवर्नमेंट बॉडीज जैसे यूएस में एफसीसी या इंडिया में ट्राई को रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स को स्ट्रिक्टली लाइसेंस और रेगुलेट करना पड़ता है। लो बैंड विड्थ, हायर माइक्रोवेव बैंड्स के कंपैरिजन में लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स रिलेटिवली नैरो ओवरऑल बैंड विड्थ ऑफर करते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज फोकस्ड लाइन ऑफ साइट। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन 1 गीगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की हायर फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करता है। इसमें कंज्यूमर वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ और सेलुलर 5G नेटवर्क द्वारा यूज किए जाने वाले जाने पहचाने 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड्स शामिल हैं। की फिजिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाईली डायरेक्शनल, ओमनीडायरेक्शनल रेडियो वेव्स के उलट हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स नैरो फोकस्ड बीम्स में ट्रैवल करती हैं। सेंडिंग और रिसीविंग एंटेना जैसे पैराबोलिक डिश एंटेना को हाई प्रिसिजन के साथ अलाइन करना पड़ता है। लाइन ऑफ साइट LOS प्रोपेगेशन, माइक्रोवेव्स अर्थ के कर्वेचर के आसपास मुड़ नहीं सकती और न ही वे बड़े फिजिकल स्ट्रक्चर्स या घने ऑब्स्टेकल्स से आसानी से गुजर सकती हैं। इन्हें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच एक क्लियर लाइन ऑफ साइट पाथ की जरूरत होती है। यह डायग्राम एक टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लिंक इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिश एंटीना वाले 2 एलिवेटेड रेडियो टावर्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मेंटेन करते हुए एक दूसरे को फोकस्ड बीम्ड सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। कैटेगरीज ऑफ माइक्रोवेव सिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स, ये अर्थ बाउंड एंटेना टावर्स का यूज करता है जो एक दूसरे की तरफ सीधे पॉइंट करने वाले पैराबोलिक डिशेस से इक्विप्ड होते हैं। अर्थ का नेचुरल कर्वेचर टावर की हाइट के हिसाब से 2 ग्राउंड टावर्स के बीच की डिस्टेंस को लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक लिमिट कर देता है। लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए रिले टावर्स की एक सीरीज को चेन में बनाना पड़ता है। सैटेलाइट माइक्रोवेव्स, यह स्पेस में एक हाई अल्टीट्यूड माइक्रोवेव रिले टावर की तरह काम करता है। एक ग्राउंड स्टेशन अपलिंक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की तरफ एक हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव बीम भेजता है। सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करता है, उसे एम्पलीफाई करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है और इसे वापस नीचे ग्राउंड रिसीवर्स डाउनलिंक पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। यह डायग्राम एक सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 1 ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट को भेजा गया अपलिंक सिग्नल दिखाया गया है, जो फिर सेकंड ग्राउंड स्टेशन को डाउनलिंक सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स और लेटेंसी। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट GEO इक्वेटर के लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करते हुए एक GEO सैटेलाइट अर्थ की रोटेशन स्पीड से मैच करता है, जिससे ये ग्राउंड के रिलेटिव स्टेशनरी दिखाई देता है। गेट लेटेंसी इम्पैक्ट। बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस D अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर ईच वे के कारण एक GEO सैटेलाइट लिंक के लिए राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले T प्रोप काफी मैसिव होता है। T sub prop 1 way equal to 36,000 times 10 to the power of 3 meters over 3 times 10 to the power of 8 meters per second equal to 0.122 equal to 120 milliseconds. एक फुल राउंड ट्रिप जर्नी होस्ट A2 सैटेलाइट 2 होस्ट B2 सैटेलाइट 2 होस्ट A में स्पेस के 4 चक्कर अप एंड डाउन लगाने पड़ते हैं, जिससे 480 मिलीसेकंड्स से भी ज्यादा का डिले होता है। लो अर्थ ऑर्बिट LEOs लाइट्स जैसे स्पेसएक्स स्टारलिंक अर्थ के काफी पास 500 to 1500 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट करती हैं। यह प्रोपेगेशन लेटेंसी को ड्रास्टिकली घटाकर सिर्फ 10 to 40 मिलीसेकंड्स कर देता है, जिससे हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए वायबल बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। इंफ्रारेड वेव्स 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज शॉर्ट रेंज एंड सिक्योर इंफ्रारेड IR सिग्नल्स विजिबल रेड लाइट के ठीक नीचे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ऑक्यूपाई करते हैं।
की फिजिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रिक्ट इंडोर लाइन ऑफ साइट इंफ्रारेड सिग्नल सॉलिड वॉल्स डोर्स या ओपेक ऑब्जेक्ट्स को पेनेट्रेट नहीं कर सकते। जीरो लाइसेंस रिक्वायर्ड क्योंकि आईआर सिग्नल्स पूरी तरह से एक बंद कमरे के अंदर ही रहते हैं, इसलिए वे एडजेसेंट रूम्स के पड़ोसी सिस्टम्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं करते। हाई सिक्योरिटी कमरे के बाहर बैठा कोई ईव्सड्रॉपर सॉलिड कंक्रीट वॉल्स से लीक होने वाले आईआर सिग्नल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। एप्लीकेशंस टेलीविजन रिमोट कंट्रोल्स वायरलेस आईआर डीए कीबोर्ड्स और शॉर्ट रेंज इंडोर स्पेशल सेंसर्स। सेक्शन ब्रेक पार्ट 3 कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन मैट्रिक्स। एक रियल वर्ल्ड नेटवर्क डिजाइन करते समय सिस्टम आर्किटेक्ट्स को बैंडविड्थ कैपेसिटी फिजिकल लिंक डिस्टेंस कॉस्ट और एनवायरमेंटल नॉइस के बीच ट्रेड ऑफ्स को इवेलुएट करना पड़ता है। सभी मेजर ट्रांसमिशन मीडिया को कंपेयर करने वाली कंप्लीट इंजीनियरिंग मैट्रिक्स यहां दी गई है। ये रेफरेंस मैट्रिक्स अलग अलग नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया को कंपेयर करता है और बैंडविड्थ कैपेसिटी रिपीटर की जरूरत पड़ने से पहले की मैक्सिमम रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से रेजिस्टेंस इंस्टॉलेशन डिफिकल्टी और ओवरऑल फिजिकल कॉस्ट के बेसिस पर हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करता है। सेक्शन ब्रेक गेट एनालिटिकल डीप डाइव सिग्नल एटेन्युएशन एंड प्रोपेगेशन फिजिक्स गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस बात को टेस्ट करती हैं कि फिजिकल मीडिया से एनर्जी ट्रेवल करने पर सिग्नल डिग्रेडेशन की आपकी समझ कितनी अच्छी है। 1 डेसिबल्स में सिग्नल अटेन्युएशन की फिजिक्स। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल किसी फिजिकल मीडियम के जरिए ट्रेवल करता है तो कॉपर रेजिस्टेंस डाई इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन या ऑप्टिकल स्कैटरिंग की वजह से ये एनर्जी लूज करता है। सिग्नल स्ट्रेंथ में इस रिडक्शन को अटेन्युएशन कहा जाता है। अटेन्युएशन को डेसिबल्स डीबी में लॉगरिथमिकली मेजर किया जाता है। अटेन्युएशन इन डेसिबल्स इक्वल टू 10 log base 10 ऑफ पी सब इनपुट ओवर पी सब आउटपुट, जहां पी इनपुट इक्वल्स वाट्स में लिंक के सेंडिंग एंड पर सिग्नल का पावर लेवल, पी आउटपुट इक्वल्स वाट्स में लिंक के रिसीविंग एंड पर सिग्नल का पावर लेवल। क्रूशियल इंसाइट, अगर कोई सिग्नल केबल में ट्रेवल करते समय अपनी ओरिजिनल पावर का आधा हिस्सा लूज कर देता है जहां पी आउटपुट इक्वल्स 0.5 टाइम्स पी इनपुट है तो अटेन्युएशन लगभग 3 dB होता है। अटेन्युएशन इक्वल्स 10 log base 10 ऑफ पी ओवर 0.5 p इक्वल्स 10 log base 10 ऑफ 2 approximately 3.01 dB। सेक्शन ब्रेक 2 एनालिटिकल वर्कशॉप रिपीटर स्पेसिंग कैलकुलेट करना। चलिए अटेन्युएशन लिमिट्स और फिजिकल रिपीटर प्लेसमेंट से जुड़ी एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का रेटेड अटेन्युएशन लॉस 0.5 dB पर किलोमीटर है। एक सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर फाइबर में पी इनपुट इक्वल्स 100 मिलीवाट्स के इनिशियल पावर लेवल के साथ सिग्नल इंजेक्ट करता है। दूर वाले एंड पर रिसीवर को बिना किसी एरर के बिट्स को एक्यूरेटली डिकोड करने के लिए पी आउटपुट इक्वल्स 0.1 मिलीवाट्स के मिनिमम सिग्नल पावर लेवल की जरूरत होती है। डेसिबल्स में मैक्सिमम टोटल अलोएबल अटेन्युएशन लॉस कैलकुलेट कीजिए। सिग्नल रिपीटर या एम्पलीफायर की जरूरत पड़ने से पहले सिग्नल जितनी मैक्सिमम फिजिकल डिस्टेंस डी ट्रेवल कर सकता है उसे कैलकुलेट कीजिए। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1 डेसिबल्स में मैक्सिमम टोटल अलोएबल अटेन्युएशन कैलकुलेट कीजिए। लॉस मैक्स इक्वल टू 10 log base 10 ऑफ पी सब इनपुट ओवर पी सब आउटपुट। लॉस मैक्स इक्वल टू 10 log base 10 ऑफ 100 मिलीवॉट्स ओवर 0.1 मिलीवॉट्स। लॉस मैक्स इक्वल टू 10 log base 10 ऑफ 1000 इक्वल टू 10 times 3 इक्वल टू 30 डेसिबल्स। रिजल्ट, रिसीवर के थ्रेशोल्ड से नीचे जाने से पहले सिग्नल टोटल पावर का 30 dB तक लॉस अफोर्ड कर सकता है। स्टेप 2 रिपीटर के बिना मैक्सिमम डिस्टेंस डी कैलकुलेट करें, यह देखते हुए कि फाइबर केबल अल्फा इक्वल टू 0.5 डेसिबल्स पर किलोमीटर की रेट से सिग्नल्स को अटेन्युएट करती है। मैक्सिमम डिस्टेंस डी इक्वल टू लॉस मैक्स ओवर अल्फा, डी इक्वल टू 30 डेसिबल्स ओवर 0.5 डेसिबल्स पर किलोमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर। कंक्लूजन, नेटवर्क इंजीनियर्स को डिग्रेडेड ऑप्टिकल सिग्नल को उसकी फुल स्ट्रेंथ पर वापस बूस्ट करने के लिए इस फाइबर ऑप्टिक लिंक के साथ कम से कम हर 60 किलोमीटर पर एक फिजिकल रिपीटर या एम्पलीफायर जरूर लगाना चाहिए। फिजिकल प्रोपेगेशन स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वेशन। सेक्शन 2.2 में हमने कॉपर और ऑप्टिकल ग्लास में सिग्नल्स के लिए भी इज अप्रोक्सीमेटली 2 times 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की प्रोपेगेशन स्पीड का यूज किया था। यह नंबर कहां से आता है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सीज इज अप्रोक्सीमेटली 3 times 10⁸ मीटर्स पर सेकंड।
जब फोटॉन्स किसी फिजिकल मीडियम जैसे सिलिका ग्लास कोर के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो वे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन पर डिपेंड करते हुए स्लो हो जाते हैं। V इक्वल्स C/N। फाइबर ऑप्टिक कोर कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले टिपिकल हाई प्योरिटी ग्लास सिलिका के लिए इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन N अप्रोक्सीमेटली 1.5 है। V सब ग्लास इक्वल्स 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.5 विच इक्वल्स 2.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी दुनिया भर के सभी वायर्ड नेटवर्क्स में प्रोपेगेशन डिले T prop इक्वल D डिवाइडेड बाय V को डायरेक्टली डिटरमिन करती है। चैप्टर 2 सेक्शन 3 समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले कंफर्म करें कि आपने इन फिजिकल मीडिया कॉन्सेप्ट्स पर मास्टरी हासिल कर ली है। गाइडेड वर्सेस अनगाइडेड क्लासिफिकेशन। बाउंडेड फिजिकल कंडक्टर्स जैसे कॉपर और ग्लास वर्सेस अनबाउंडेड फ्री स्पेस रेडिएशन जैसे रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ट्विस्टेड पेयर फिजिक्स। वायर्स को ट्विस्ट करने से डिफरेंशियल सिग्नलिंग V+- का यूज करके EMI और क्रॉसटॉक कैसे कैंसिल होते हैं। UTP और STP के बीच डिफरेंसेस। कोएक्सियल कंस्ट्रक्शन, इनर कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, वोवन आउटर मेटेलिक शील्ड जो फेराडे केज की तरह काम करता है। फाइबर ऑप्टिक्स मैकेनिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ और क्रिटिकल एंगल θc इक्वल्स आर्क साइन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय N1 वेयर N1 इज ग्रेटर देन N2। सिंगल मोड वर्सेस मल्टी मोड फाइबर, MMF यानी वाइड कोर, मल्टीपल बाउंसिंग रेज, मॉडल डिस्पर्शन से लिमिटेड वर्सेस SMF यानी नैरो कोर, सिंगल सेंट्रल पाथ, लेजर से ड्रिवन, लॉन्ग डिस्टेंस। वायरलेस स्पेक्ट्रम, ओमनी डायरेक्शनल रेडियो वेव्स यानी वॉल पेनिट्रेशन वर्सेस डायरेक्शनल लाइन ऑफ साइट माइक्रोवेव्स वर्सेस शॉर्ट रेंज इंडोर इंफ्रारेड। सैटेलाइट लेटेंसी इंपैक्ट, GEO सैटेलाइट्स यानी 36,000 किलोमीटर हाइट, अप्रोक्सीमेटली 120 मिलीसेकंड्स वन वे प्रोपेगेशन वर्सेस LEO सैटेलाइट्स यानी 500 to 1500 किलोमीटर हाइट। अटेन्युएशन मैथमेटिक्स, डेसिबल्स में सिग्नल लॉस कैलकुलेट करना जैसे dB इक्वल्स 10 log base 10 of P in डिवाइडेड बाय P out और मैक्सिमम रिपीटर स्पेसिंग कैलकुलेट करना। सेक्शन ब्रेक। अब हमने बैंडविड्थ की थियोरेटिकल मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर कर लिया है और कॉपर ट्विस्ट से लेकर ऑप्टिकल ग्लास और एटमॉस्फेरिक वेव्स तक उन सभी फिजिकल मटेरियल्स का सर्वे कर लिया है जिनका यूज दुनिया भर में रॉ सिग्नल्स को ले जाने के लिए किया जाता है। हालांकि एक फंडामेंटल ब्रिज अभी भी मिसिंग है। एक बार जब हम कोई फिजिकल मीडियम जैसे कॉपर केबल चुन लेते हैं तो हम टाइम के साथ प्योर एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी बिट्स यानी जीरोज और वंस को सटीक और रिलायबल फिजिकल वोल्टेज पैटर्न्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। रिसीव करने वाला कंप्यूटर अपने फिजिकल क्लॉक्स को आउट ऑफ सिंक हुए बिना यह कैसे जानता है कि एक बिट कहां खत्म होता है और अगला बिट कहां शुरू होता है। चलिए हमारे नेक्स्ट सेक्शन 2.4 लाइन एनकोडिंग स्कीम्स NRZ मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर में सॉल्यूशन को समझते हैं। मेंटल मॉडल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन।